उपलब्ध है वो लेकर आए, थोड़ा प्रदर्शन करें। आज की मीटिंग में मैं खुद करने जा रहा हूँ। ये हमने एक बहुत ही कम कीमत पर एक हार्ट का मॉडल बनाया है। कक्षा 7 में पाठ 9 परिवहन, जंतुओं एवं पौधों में परिवहन करके इकाई है। जंतुओं और पौधों में परिवहन, उस इकाई के अंदर एक टॉपिक है रुधिर परिसंचरण तंत्र का। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र को स्पष्ट करने के लिए हमने ये एक मॉडल बनाया है कि हार्ट में रुधिर परिसंचरण का कार्य करने वाला अंग हमारे शरीर में हृदय होता है। तो किस तरह से हृदय पंप करता है पूरे रुधिर को, पूरे शरीर को कैसे पहुंचाता है, किस प्रकार से हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रुधिर जाता है और विभिन्न भागों से हृदय को रुधिर आता है। पूरे जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है। जिस समय से कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है उस वक्त से लेकर मृत्यु तक, लास्ट उसकी हार्ट बीट तक ये हृदय अपना काम करना नहीं छोड़ता है। हृदय की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि पूरे जीवन पर्यंत कार्य करता है। पूरे जीवन हार्ट बीट्स व्यक्ति से व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, लेकिन हृदय का काम एक ही है, रुधिर को पंप करना। हमने रुधिर किस प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों को जाता है और शरीर के विभिन्न भागों से हृदय को आता है, इसको दर्शाने के लिए हमने एलईडी के माध्यम से और एक पट्टे के माध्यम से और एलईडी के पीछे इस तरह से कनेक्शन करके एक मॉडल बनाया है, वर्किंग मॉडल। थोड़ा सा समय लगा, थोड़ा दिमाग भी लगा, मेहनत भी लगी, लेकिन सफलता मिली और इसे बैटरी की सहायता से जोड़ दिया गया। यहां पर हमने एक स्विच दिया। इस स्विच के माध्यम से हम ये दर्शाते हैं कि पूरे हृदय से जो रुधिर है वो पहले कौन कौन से भाग में जाता है, हृदय के अंदर किस तरह से वो सर्कुलेट होता है और सर्कुलेट होकर वो लंग्स को चला जाता है। लंग्स के बाद फिर से पूरी साइकिल अगेन एंड अगेन चलती रहती है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मानव के हृदय में 4 वेश्म होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 भाग होते हैं। हर प्राणी के हृदय की संरचना अलग अलग होती है। किसी प्राणी में 2 वेश्म होते हैं, किसी में 3 होते हैं, स्तनधारी में 4 वेश्म होते हैं। स्तनधारी मीन्स मेमोरीज, क्योंकि मनुष्य भी स्तनधारी है। तो हमारे हृदय में 4 वेश्म होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। हर एक चैम्बर की जो संरचना है वो ईश्वर ने बड़ी विचित्र बनाई है। इसको कुदरत का ही कमाल कह सकते हैं, वरना किसी इंसान के बस का नहीं है कि अंदर हृदय की इतनी कॉम्प्लिकेटेड संरचना बना सके। जो 4 वेश्म है उसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय। ऊपर वाले भागों को हम आलिंद कहते हैं। ये भाग ऊपर के भाग हैं जिनको हम आलिंद कहते हैं। क्रमशः दायां आलिंद और बायां आलिंद होता है। नीचे के जो भाग होते हैं उनको हम निलय कहते हैं। एक दायां निलय होता है, एक बायां निलय होता है। राजेश मां साहब थोड़ा सा कंसंट्रेशन दे दीजिए। तो इस तरह पूरे हृदय में हमारे 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। अब एक दायां आलिंद, एक बायां आलिंद, एक दायां निलय और एक बायां निलय। रुधिर का जब हम सर्कुलेशन दिखाते हैं तो सबसे पहले यहाँ जो हमने एलईडी का सेट किया है, सबसे पहले फुफ्फुस शिरा से
पल्मोनरी वेन से ब्लड को दिखाया गया है बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में आके सर्कुलेट होकर ये बाएं नीले में चला जाता है। बाएं नीले की एक खास बात होती है, बाएं नीले की एक विशेषता होती है कि बाएं नीले के इर्द गिर्द मांसपेशियां अधिक मजबूत होती है। हृदय ऊपर से तो बड़ा मांसल सा दिखता है, लेकिन अंदर उसके खोखला होता है, गड्ढा होता है, अंदर ही अंदर सर्कुलेट होता है ब्लड उसके अंदर। तो बायां जो निलय होता है उसके इर्द गिर्द की ये जो मांसपेशियां होती हैं, ये मांसपेशियां ये बहुत मजबूत होती हैं। चारों चैम्बर के चारों तरफ जो मांसपेशियां होती हैं उनको मायोकार्डियम कहा जाता है। मांसपेशियों का स्पेसिफिक नाम रखा गया है, मायोकार्डियम कहा जाता है। मायोकार्डियम में भी बाएं निले वाले के इर्द गिर्द जो मायोकार्डियम है वो बहुत मजबूत होता है, बिकॉज बाएं निले में रुधिर की मात्रा ज्यादा होती है और उसको पंप करने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, इसलिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसलिए नेचर प्रदत्त द्वारा ये बात है कि बाएं निले के इर्द गिर्द की मांसपेशियां मजबूत बनाई गई है। पूरे हृदय जो मांसपेशियां हैं उसके चारों तरफ चिकनावट भरा एक लेयर होती है, चिकनाई भरी लेयर होती है, उसको हम एपिकार्डियम कहते हैं। उसका काम होता है सारे के सारे हृदय को सपोर्ट करना, सारे जो चारों चैम्बर्स हैं उनको सपोर्ट करना। जब बाएं नीले में रुधिर आ जाता है, बाएं नीले के रुधिर आने के बाद वो चला जाता है लंग्स को भेज दिया जाता है। लंग्स को भेजने के बाद में वहां से लंग्स में उस ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स होती है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन। उस अवस्था में जब लंग्स में जाके ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है तो उस रुधिर को, उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में दो तरफ से प्रवेश करता है, एक तो शरीर के निचले भाग से और एक शरीर के ऊपरी भाग से। जब निचले भाग से प्रवेश करता है तो उसे हम लोअर वेना कावा या इंटीरियर वेना कावा, और जब ऊपरी भाग से यानी मस्तिष्क से, कानों से, आंखों से, नाक से, मुंह से ब्लड जब प्रवेश करता है हृदय में तो उसको हम सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। तो दो तरह से प्रवेश करता है शुद्ध ब्लड। इस तरह लंग्स और हृदय का आपस में एक बहुत गहरा संबंध होता है। ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलाने में लंग्स का योगदान है और उस ब्लड को पूरे शरीर के लिए पंप करने में, पूरे शरीर को उपलब्ध कराने के लिए हमारे हृदय का बहुत बड़ा योगदान है। तो बच्चों को बहुत आसानी से समझाने के लिए हमने इस मॉडल का निर्माण किया है और एलईडी इसमें लगाई है, कनेक्शंस किए हैं, छोटी सी बैटरी इसमें लगाई है। हम चाहें तो छोटे छोटे इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मॉडल और हमने बनाया है, विद्यालय में रखा हुआ है। हमने उसमें किडनी की फंक्शनिंग को दिखाया है, जो कक्षा 8 का हमारा लेवल का है। तो चूंकि इस तरह के मॉडल हमारे जूनियर विद्यालय में चल सकते हैं तो हम बना भी सकते हैं। तो हम अपने अधिक से अधिक अगर दिमाग लगाएं, थोड़ा सी भी क्रिएटिविटी लगाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आसानी से टॉपिक समझ में आ सकते हैं। विज्ञान एक ऐसा विषय है जो अदृश्य होता है बच्चों के लिए। अदृश्य से मतलब हमारी किडनी ये काम करती है, आपने बच्चों को बता दिया, अब दिख ही नहीं रही किडनी, बच्चे को कैसे समझेगा? किडनी तो दिख नहीं रही, वो काम करते हुए दिख नहीं रही। हम अगर बच्चे को बताएं साइकिल ऐसे करके घूमती है तो वो साइकिल देख सकता है, हाँ पहिया घूम रहा है, पेडल मार रहे हैं, तो ऐसे। लेकिन हम साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स हम दिखा नहीं सकते। उनका एकमात्र तरीका हमारे वर्किंग मॉडल से ही हो सकते हैं। चार्ट्स भी इतने प्रभावी नहीं है। हमें बचना चाहिए अधिक से अधिक चार्ट बनाने से। टीएलएम, मैं फिर से एक बात कह देना चाहता हूँ, टीएलएम का एक भाग तो हो सकते हैं चार्ट्स, लेकिन चार्ट ही टीएलएम है ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ टीएलएम के नाम से हमने एक चार्ट बनाया और छुट्टी। चार्ट टीएलएम का एक भाग है, ना कि चार्ट ही टीएलएम है।
टीएलएम एक बहुत वाइड शब्द है, उसमें बहुत सी चीजें जिस भी तरीके से बच्चे को समझ में आ जाए, आसपास के संसाधनों से समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार से समझ में आ जाए, तो हम उस हर प्रकार से बच्चे को विज्ञान के कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। जैसे अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बच्चे से हमने कहा कि हमने एक काम किया, उस काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बच्चे को तो नहीं दिख रही ऊर्जा किधर है, कहाँ पे है। उससे कहो कुर्सी तो दिख जाएगी, उससे कहो मेज तो दिख जाएगी, अब उससे कहो ऊर्जा, तो ऊर्जा कहाँ दिखेगी उसको बल कहाँ दिखेगा, ना बल दिखेगा, ना ऊर्जा, ना विद्युत धारा दिखेगी, ना आवेश दिखेगा, ना शरीर के अंदर की संरचनाएं जो क्रियाकलाप है वो भी नहीं दिखेंगे, और केमिस्ट्री के तो बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे, किसी हालत में नहीं दिखेंगे। केमिस्ट्री के कि ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऑक्सीजन बन जाती है और ये बन जाती है, तो वो देखता रहता है, अच्छा बन जाती होगी, ठीक है। तो विज्ञान विषय वास्तव में बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा टफ है। आशा है मुझे कि मेरा ये थोड़ा सा प्रयास सफल रहा है बच्चों के लिए।